कभी सोचा है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज में इतनी गहराई तक कैसे पहुंच गया? आज हम गंगा मैया नाम के एक बहुत ही दमदार संवाद को समझने की कोशिश करेंगे, जो इसी मुद्दे पर एक तीखा व्यंग्य है। यह सिर्फ एक बातचीत नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें आज की कड़वी सच्चाइयों का सामना करवाता है। देखने में तो ये संवाद काफी सीधा साधा लग सकता है, लेकिन इसकी हर परत के नीचे हमारे समाज की गहरी सच्चाइयां दबी हुई हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये जबरदस्त लेखन भ्रष्टाचार के इस उलझे हुए जाल को कैसे सामने लाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे और चुभने वाले सवाल से। एक किरदार जिसे प्रश्न कहा गया है वो सीधे गंगा मैया से पूछता है। अब यहाँ गंगा मैया सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी पवित्रता सबका प्रतीक है। तो जब वो पूछता है कि आप इतनी मैली क्यों हैं, तो ये सवाल सीधा हमारे नैतिक पतन के दिल पर चोट करता है। तो चलिए अपने पहले खंड में चलते हैं। एक सवाल, एक सच। यहाँ हम उन दो मुख्य आवाज़ों से मिलेंगे जो इस पूरे संवाद की नींव हैं। ये सिर्फ किरदार नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं जो हमारी दुनिया को बनाते हैं। तो यहाँ हमारे दो मुख्य किरदार हैं, प्रश्न और उत्तर। लेकिन वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो दो ताकतवर विचारों के प्रतीक हैं। प्रश्न हम सबके अंदर की उस आवाज़ की तरह है जो सवाल करती है, जो जानना चाहती है कि समाज में आखिर गड़बड़ क्या है। और दूसरी तरफ उत्तर उस कड़वी सच्चाई की आवाज़ है जो ये समझाती है कि ये भ्रष्ट सिस्टम कैसे काम करता है, वो भी इतने बेपरवाह अंदाज में कि ये सब बहुत सामान्य लगने लगता है। अब हम इस संवाद के सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाले पहलू पर आते हैं। अपने दूसरे खंड में हम देखेंगे कि कैसे उत्तर का किरदार भ्रष्टाचार की परिभाषा ही बदल देता है। वो इसे कोई नैतिक गलती नहीं, बल्कि एक सामान्य व्यवहार की तरह दिखाता है। तो प्रश्न वही सवाल पूछता है जो हम सबके मन में है। आखिर ये भ्रष्टाचार है क्या? ये एक साधारण सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब ही इस पूरे व्यंग का दिल है। और जैसा कि हम देखेंगे, उत्तर का जवाब उतना ही परेशान करने वाला है जितना कि वो सच के करीब लगता है। और यहां हमें मिलता है वो चौंकाने वाला जवाब। उत्तर के हिसाब से भ्रष्टाचार कोई गुनाह नहीं है। ये तो बस एक व्यवहार है, एक टूल, जिसे मौकापरस्त लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। भाषा का इस्तेमाल करके एक इतने गंभीर अपराध को एक आम रोजमर्रा के काम की तरह कैसे दिखाया जा रहा है? यही तो इस व्यंग की खूबी है। भ्रष्टाचार को इस तरह से नॉर्मल बना देने का असर एक और बहुत ज़रूरी चीज़ पर पड़ता है। हमारे तीसरे खंड में हम देखेंगे कि कैसे सेवा जैसा पवित्र शब्द अपना मतलब खो देता है और एक मामूली व्यापारिक सौदा बनकर रह जाता है। जरा सेवा के इस सफर को देखिए। ये सेवा परमो धर्मः के महान आदर्श से शुरू होता है, यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार आता है, ये मेवा परमो धर्म में बदल जाता है, जहां मेवा यानी निजी फायदा ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। सेवा अब निस्वार्थ नहीं रही, यह खुद के फायदे का एक जरिया बन गई है। पर ये जो भ्रष्ट सोच है, ये सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। हमारे चौथे खंड में हम देखेंगे कि ये संवाद कैसे बताता है कि ये निराशावाद पूरे समाज के ताने बाने में फैल गया है, जो एक आईने की तरह हमारे सामूहिक पतन को दिखाता है। इस संवाद में एक राजनेता कहता है, तुम मेरी ना कहो और मैं तुम्हारी ना कहूंगा। ये एक लाइन पूरे भ्रष्ट सिस्टम का निचोड़ बता देती है। ये आपसी चुप्पी का एक अनकहा समझौता है, एक खामोश सहमति जो हर किसी को इस खेल में शामिल कर देती है। उत्तर एक ऐसे समाज की तस्वीर पेश करता है जहां भ्रष्टाचार हर तरफ है, राजनीति एक खेल बन गई है, धर्म का इस्तेमाल सिर्फ व्यापारिक फायदे के लिए हो रहा है और पूरा सिस्टम आपसी मिलीभगत पर चल रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोई इस खेल का हिस्सा है और कोई भी बेकसूर नहीं है। लेकिन इस भ्रष्टाचार की असली कीमत क्या है? हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी खंड में हम इस सिस्टम के इंसानी नतीजों को देखेंगे। हम देखेंगे कि जब समाज अपनी आत्मा खो देता है तो आम लोगों का क्या होता है। इस पूरी चर्चा के बीच ये संवाद हमें एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता है, एक ऐसे इंसान की जो इस भ्रष्ट सिस्टम के बोझ तले इतना दब जाता है कि वो अपनी जान ले लेता है। यह हमें बहुत मजबूती से याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक ख्याल नहीं है, इसके असली और बहुत ही भयानक इंसानी नतीजे होते हैं। और यहाँ उत्तर एक भयानक ऐलान करता है, मानवीय मूल्यों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यह सिर्फ निराशा नहीं है, ये एक घोषणा है कि नैतिकता, करुणा और इंसानियत जैसी चीजें अब बची ही नहीं हैं।
ये एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर है। आखिर में प्रश्न की आवाज जो कभी जिज्ञासा से भरी थी, अब उसमें सिर्फ टूटी हुई उम्मीद है। मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि पशु पक्षी भी हमारे कर्मों पर शर्मिंदा हो जाते हैं। ये नैतिक पतन का वो आखिरी पड़ाव है जहां इंसानियत ने अपनी सबसे बुनियादी गरिमा भी खो दी है। इस संवाद का अंत उत्तर के इस रहस्यमयी और भाग्यवादी बयान के साथ होता है। जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब एक नई चेतना की किरणें फूटती हैं। क्या ये उम्मीद की कोई किरण है, या ये सिर्फ एक बहाना है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड आखिर में खुद को ठीक कर ही लेगा? ये हमें बिना किसी आसान जवाब के छोड़ देता है। तो हम इस बहुत ही सोचने पे मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ ये चर्चा खत्म करते हैं। जब सच्चाई से कोई सुकून ना मिले तो पीछे बचता क्या है? ये संवाद हमें कोई आसान जवाब नहीं देता, बल्कि ये हमें हमारे अपने समाज, हमारे मूल्यों और इस निराश कर देने वाली हकीकत के सामने इंसानियत के भविष्य पर सोचने के लिए मजबूर करता है।